निकाय चुनाव को लेकर दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा व कांग्रेस दोनों दल निकाय चुनाव में संभावित उम्मीदवारों को लेकर कल एक बैठक बुलाई है। बैठक में केकड़ी नगर पालिका के 40 वार्डों से जीता उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की बैठक पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में होगी, जहां पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पालिका चुनाव को लेकर राय मशविरा करेंगे। भाजपा की बैठक कादेड़ा रोड स्थित पटेल में मेरिज गार्डन में होगी। बैठक में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव पर रायशुमारी कर चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा की बैठक में भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा, केकड़ी नगरपालिका चुनाव प्रभारी राजाराम गुजर, केकड़ी नगरपालिका के चुनाव समन्वयक अजमेर देहात जिला महामंत्री पवन जैन शामिल होंगे। इधर भाजपा ने निकाय चुनाव में प्रभारियों व संयोजकों की घोषणा की है। केकड़ी नगरपालिका चुनाव के लिए पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को संयोजक व जिला मंत्री सत्यनारायण चौधरी को सह संयोजक बनाया गया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को चुनाव संयोजक बनाने पर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मित्तल का माल्यार्पण कर साफा बंधन कर स्वागत किया है। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, दशरथ साहू, धनराज कच्छावा, मनोज कुमावत, सांवरलाल जाट, हेमराज आचार्य, श्रीराम आचार्य, अमन सोनी, धनराज नायक, लोकेश साहू, राकेश तेजी, रईस मंसूरी, रामोतार चौधरी, प्रधान माली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने कहा कि प्रदेश व जिला पदाधिकारियों ने जिस आशा के साथ चुनाव संयोजक बनाया है उस पर वे खरा उतरेंगे। उनका पालिका चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनाने का लक्ष्य है। केकड़ी पालिका के सभी वार्डों में सर्वे कर वार्ड के मतदाताओं की राय पर ही जिताऊ प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। मित्तल ने कहा कि भाजपा में अपनी श्रद्धा रखने वाले को ही चुनाव में मौका दिया जाएगा। बिना भेदभाव के टिकट का वितरण किया जाएगा। गत पालिका बोर्ड ने पिछले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले व जन कल्याणकारी योजनाओं को चुनाव में जनता के बीच ले जाया जाएगा। मित्तल ने कहा कि शहर भाजपा में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। अगर किसी के मन में कोई बात है तो उसकी सुनी जाएगी। केकड़ी पालिका में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। सबसे पहले तो मैं केकड़ी की जनता को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं शीर्ष नेतृत्व का हमारे राष्ट्र संघ के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया, हमारे अजमेर जिला के देहात जिलाध्यक्ष श्री देवीशंकर जी भूतरा, हमारे सांसद महोदय भागीरथ जी चौधरी, हमारे केकड़ी शहर मंडल अनिल जी राठी, सबका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया। हमारे दायित्व के अंदर हमारा लक्ष्य है, पहला लक्ष्य यही होगा कि आगामी आने वाले चुनाव में जो 28 जनवरी को नगरपालिका के चुनाव होने हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएँ। इसके अंदर हम एक रणनीति के तहत काम करेंगे कि किस तरह से सभी लोगों को जो पार्टी के प्रति जिताऊ हो, टिकाऊ हो, जीतने के बाद भी वो पार्टी के प्रति अपनी श्रद्धा हमेशा के लिए बनाए रखे, ऐसे लोगों का टिकट का चयन करके बिना भेदभाव के सभी लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। केकड़ी भाजपा के अंदर कई गुटबाजियां नजर आ रही है। केकड़ी भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। अभी हाल ही में संपन्न हुए पंचायत समिति चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से सब लोगों ने एकजुट होकर केकड़ी पंचायत समिति हो या सरवाट पंचायत समिति हो या सावर पंचायत समिति हो, तीनों ही पंचायत समितियों में मिलजुल कर काम किया। उसी का ही नतीजा था कि 2 पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बैठा है। क्या भाजपा केकड़ी के अंदर अपना पालिका अध्यक्ष बना पाएगी? 101% भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नगरपालिका केकड़ी में बैठेगा। भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आएगी? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो विकास के कार्य किए हैं, देश में नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनका जो कार्यकारी का तरीका है, जिस तरह से आम जन जन के घर में हर तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गैस चूल्हा योजना हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से, अपने एजेंडे के साथ कार्य करेगी। और जो शहर की आधारभूत सुविधाएं हैं, जो शहर में आधारभूत तरीके से हमने 5 साल में विकास का कार्य किए हैं, उन कार्यों को, जो बचे हुए कार्य हैं और जो नई प्लानिंग के कार्य हैं, उसके कार्य को नए अंजाम दिया जाएगा। ये जो चुनाव है, ये एक कार्यकर्ता का चुनाव है और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सतीश जी पूनिया जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय देवीशंकर जी भूतरा जी ने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास करके मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं निश्चित रूप से
कार्यकर्ताओं को साथ लेके जो कार्यकर्ताओं का जो चुनाव है, इसमें हमारा यही लक्ष्य है कि कमल का फूल केकड़ी शहर के अंदर खिले और निश्चित रूप से केकड़ी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। सभी कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है। हमारे कोई नेता नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारा नेता है और सभी भारतीय जनता पार्टी की केकड़ी शहर के कार्यकर्ता मिलकर हम नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी नगरपालिका चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और हमारे लोकप्रिय देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा के मार्गदर्शन में हम केकड़ी में नगरपालिका का बोर्ड पुनः स्थापित करने के लिए सभी कार्यकर्ता कमर कसे हुए हैं और कल इसी संदर्भ में हमारी संगठनात्मक बैठक रखी गई है, जिसमें पालिका चुनावों के संदर्भ में हमारे प्रदेश प्रभारी राजा राम जी गुर्जर, अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा, हमारे समन्वयक पवन जी जैन सहित केकड़ी नगरपालिका संयोजक अनिल मित्तल और सह संयोजक सत्यनारायण जी चौधरी के सानिध्य में पूरी पार्टी एकजुटता से बैठक कर रही है, जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। पूर्ण पारदर्शिता से काम होगा। कल की बैठक में सभी पूर्व विधायक, सभी पूर्व चेयरमैन, सभी पूर्व मंडल अध्यक्ष, सभी बूथ अध्यक्ष, सभी वार्ड अध्यक्ष, सभी प्रधान, पूर्व प्रधान सहित साधारण कार्यकर्ता तक को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि सभी के विचारों का लाभ पार्टी को बोर्ड बनाने में मिल सके। समय में बदलाव के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक समय के साथ बदलाव हुआ है। कृषि क्षेत्र में भी सरकार की ओर से किसानों को आधुनिक व उन्नत कृषि तरीकों से खेती करने के लिए जागरूक कर नए तरीकों पर जोर देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस आधुनिकता में भले ही तरीके बदल गए हों, तकनीकें बदल गई हो, लेकिन नहीं बदला तो जिम्मेदारों का डर्रा नहीं बदला। इसी के चलते किसान आज भी उन्नत तरीकों को नहीं अपना पा रहे हैं। कारण भी साफ है, क्योंकि कृषि विभाग की ओर से किसानों को जानकारी ही नहीं दी जाती। कृषि विभाग की ओर से समय समय पर किसानों को संवाद व बैठकों के जरिए जागरूक करने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन जिम्मेदार है कि किसानों को इनकी जानकारी ना देकर सिर्फ अपना काम निकालने के लिए फोटो सेशन का कार्य कर इतिश्री कर लेते हैं। इसी के चलते किसानों के लिए सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। आज मोलकिया ग्राम में कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी किसानों को जानकारी तक नहीं थी। जानकारी मिली तब तक कार्यक्रम ही समाप्त हो चुका था। इस पर किसानों ने कृषि विभाग के जिम्मेदारों पर सवाल उठाए हैं। किसान इंद्रदेव मीणा, राजू सेन, शंकर सिंह, मनीष, उप सरपंच शैतान गुजर, रामलाल, भगवान सिंह, बाबूलाल, बंसीलाल ने कृषि विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि विभाग की ओर से उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। किसानों के नाम पर कृषक प्रशिक्षण शिविर की बैठकें आयोजित कर कृषि पर्यवेक्षक अपने कार्य से इतिश्री कर लेते हैं। मोलकिया में आज सोइल हेल्थ कार्ड योजना अंतर्गत पोषक तत्व प्रदर्शन कृषक प्रशिक्षण शिविर से किसान अनजान रहे, जिसके चलते किसानों को नवीनतम जानकारियों से महरूम रहना पड़ा। किसानों को शिविर की जानकारी नहीं होने से गुरुवार को मोलकिया में आयोजित शिविर में कुछ एक किसान ही आ पाए। किसानों ने कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाया। सवाल उठाना भी लाजमी है। आखिर कृषि पर्यवेक्षक क्यों किसानों को जानकारी नहीं देते हैं और न ही कृषि अधिकारी किसान आंदोलन के बीच भी किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। सर्दी का सितम गुरुवार को केकड़ी में छाया रहा है। पारे में लगातार गिरावट से पूरे दिन सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। अल सुबह पूरा शहर कोहरे की आगोश में लिपटा रहा। कोहरे की विजिबिलिटी काफी कम होने से दिन में भी वाहनों की हेडलाइटें जलती रही। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया। दिन पर चली सर्द हवाओं ने लोगों को टिटरा दिया, जिससे शाम को जल्दी ही सड़कों पर सन्नाटा छा गया। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। अचानक पारे में गिरावट से बड़ी सर्दी ने लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव कर दिया है। पटवार मंडल जूनिया के पटवारी महेश कुमार यादव के केकड़ी से आमेर स्थानांतरण होने पर आज समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सभी ने पटवारी महेश यादव की सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। समारोह में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार राहुल पारिक, नायब तहसीलदार श्रवण सिंह राठौड़ सहित राजस्व विभाग के कई कार्मिक मौजूद थे।